गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपेंड की फर्स्ट स्टोरी हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प रीड करेंगे। रुडयार्ड किपलिंग इस स्टोरी के राइटर हैं। इस स्टोरी में उस समय की बात बताई गई है जब इस वर्ल्ड की शुरुआत, इस दुनिया की शुरुआत हुई ही हुई थी। उस समय व्यक्ति के साथ कुछ जानवरों को उसकी सेवा करने के लिए, उसके कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया था। वो एनिमल्स जो है ह्यूमन बीइंग के लिए वर्क किया करते थे। उनमें से एक कैमल था, एक हॉर्स था, डॉग था, ऑक्स था। कैमल जो है डेजर्ट में रहा करता था और आलसी स्वभाव का एक जानवर था, एक एनिमल था जो कि कार्य, कोई भी कार्य उसको कहा जाए, दिया जाए तो एक स्पेशल साउंड की, स्पेशल टाइप की साउंड क्रिएट किया करता था, हम। इस बात से उसके जो दूसरे एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक बार कैमल ने किसी भी काम को करने से मना कर दिया और आलसियों की तरह काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह बैठा रहा, मुंह चलाता रहा। जब अदर एनिमल्स इस बात की कंप्लेन लेकर के मैन के पास गए तो ह्यूमन बीइंग ने उस कैमल का काम भी उन्हीं जानवरों के जिम्मे डाल दिया। इस बात से सारे के सारे अदर एनिमल्स काफ़ी नाराज़ हुए और वो जिन्न के पास अपनी कंप्लेन को लेकर के पहुंच गए। जिन्न जो कि इन सारे एनिमल्स का इंचार्ज था और उस डेजर्ट में एनिमल्स को अलग अलग वर्क अलॉट किया करता था, उसने कैमल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी कैमल हम हम इसी तरीके की साउंड क्रिएट करता था। इस बात से नाराज़ होकर के जिन ने उसे कहा कि जिस आवाज़ को तुम बार बार क्रिएट करते हो उसी टाइप की शेप तुम्हारी बैक पे बन जाएगी, और कैमल को एक हम्प मिल गई। तो इस तरीके से उसे इस हम्प की प्राप्ति हुई, यानी कि आइडलनेस की वजह से, आलसपन की वजह से जो कैमल है उसको ये हम्प मिली थी। चलिए आइए इस स्टोरी को डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी। द पार्ट 1, द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। संसार की शुरुआत हुई ही थी और एनिमल्स जो थे किसके लिए काम कर रहे थे? ह्यूमंस के लिए, व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। उन्हीं में से एक लेजी एनिमल था, एक आलसी जानवर भी था जो कि कुछ भी काम नहीं करता था। एंड सैड नथिंग बट हम, और कुछ नहीं बोलता था, केवल बोलता था तो क्या साउंड क्रिएट करता था? हम। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। यहाँ तक कि जो चतुर और चालाक जिन्न था वो भी उसे समझाने में असफल रहा था। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert. He did not want to work. In the beginning, when the world was new, शुरुआत में जब दुनिया एकदम नई थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और एनिमल्स ने लोगों के लिए कार्य करना शुरू ही किया था। देयर वॉज ए कैमल, उस समय वहाँ एक कैमल था, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट, और वह एक बहुत ही भयानक रेगिस्तान के अंदर बीच में रहा करता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह कोई कार्य नहीं करता था। ही एट स्टिक्स, वह क्या क्या खाता था? स्टिक्स एंड थॉर्न्स, थॉर्न्स मीन्स कांटे, एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स मीन्स कंटीली झाड़ियाँ। थॉर्न्स, प्रिकल्स, स्टिक्स को खाया करता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, और जब कभी कोई उससे कुछ कहता था, बात करता था, तो वो हम इस टाइप की साउंड क्रिएट करता था। जस्ट हम एंड नो मोर, सिर्फ हम, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स कैम टू हिम, अभी अभी हॉर्स उसके पास आया। ऑन मंडे मॉर्निंग सॉरी, मंडे मॉर्निंग को, विथ सैडल ऑन हिज बैक, उसकी बैक पे क्या थी? सैडल मीन्स काठी, जिसके ऊपर सवारी करता है, उसकी बैक पे, पीठ पे लगी हुई थी। और उसने कैमल को आकर के क्या कहा? कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल, कैमल आओ और हमारी तरीके से थोड़ा तेज चलो। ट्रॉट मीन्स वॉक फास्ट। Hump, said the camel, and the horse went away and told the man.
लेकिन जवाब में कैमल क्या बोला, हम। इस तरीके की उसने साउंड क्रिएट की। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वह हॉर्स वहाँ से चला गया और उसने जाकर के इस बात की कंप्लेंट आदमी से की जो कि उन सबका मालिक था। प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम विथ ए स्टिक इन हिज माउथ। अभी अभी डॉग उसके पास आया, विथ ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके माउथ में एक लकड़ी थी। एंड सैड, और उसने क्या कहा कि कैमल और कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरीके से चीज़ों को लाने और ले जाने का काम करो। हम सैड कैमल एंड द डॉग वेंट एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने फिर वही साउंड हम क्रिएट किया, डॉग गया और उसने व्यक्ति को इसके बारे में बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम, ऑक्स उसके पास आया विद द यॉक ऑन हिज नेक, उसकी नेक पे यॉक जुआ रखा था, जो कि हल चलाने के लिए गर्दन पर डाला जाता है, उसको यॉक कहते हैं, जो कि आपने बैलों की गर्दन पर रखे हुए देखा होगा, जिसके पीछे हल जुड़ा रहता है, वो यॉक होता है। तो प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम विद द यॉक ऑन हिज नेक एंड सैड कैमल, और कैमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरीके से हल चलाओ और खेत को जोतने में मदद करो। हम सैड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। लेकिन कैमल ने फिर हम बोल दिया और ऑक्स व्यक्ति के पास गया और उसने इसके बारे में व्यक्ति को बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। दिन के अंत होने पर व्यक्ति ने ऑक्स को, डॉग को और हॉर्स को, तीनों को एक साथ बुलाया। ओ थ्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे आप लोगों पर बहुत खेद है, बहुत दुख प्रकट करता हूँ। बट दैट हम्प थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन ये हम्प नाम की जो चीज़ है इस मरुस्थल में वो बिल्कुल कार्य नहीं कर सकती है। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। इसलिए अब हम उसको यहीं छोड़ देते हैं और उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुमको उसके कार्य को पूर्ण करने के लिए दो गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात ने उन तीनों को बहुत ही नाराज कर दिया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने एक पंचायत बुलाई उसी रेगिस्तान में। एंड द कैमल कैम च्विंग कट एंड लाफ्ड एट देम, और कैमल वहां आया क्या करते हुए, जुगाली करते हुए, मुंह चलाते हुए और उन तीनों पे हंसते हुए। देन ही सैड, और फिर वह बोला हम, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर वहां से चला गया। प्रेजेंटली देयर कैम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तभी वहां जिन आया जो कि उस पूरे मरुस्थल का इंचार्ज था, रेगिस्तान का इंचार्ज था। किसके रूप में आया, धुएं के रूप में, रोलिंग करता हुआ, धुएं के रूप में, लुढ़कता हुआ, एक बादल के भांति लुढ़कता हुआ धुंध के रूप में वहां वो प्रकट होता है। ये देखिए किस तरीके से ये जो जिन है वो उनके सामने एक धुंध के रूप में, बादल के रूप में अचानक से उसमें से निकल करके आता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट said the horse, is it right for anyone to be idle? जिन ऑफ ऑल डेजर्ट said the horse, so हॉर्स ने क्या कहा जिन से कि क्या यह बात सही है कि कोई बिल्कुल आलसी बना रहे, बिल्कुल कार्य ना करे। हे रेगिस्तान के मालिक जिन, क्या यह किसी व्यक्ति के लिए, क्या यह किसी जानवर के लिए ठीक है कि वो बिल्कुल आलसी बना रहे, कोई काम ना करे? सर्टेनली नॉट said the जिन, जिन ने कहा नहीं, निश्चित रूप से नहीं। Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. अब देखिए किस तरीके से हॉर्स कैमल का इंट्रोडक्शन देता हुआ, उसका नाम नहीं जानता, वह बता रहा है। कैमल ने क्या कहा, देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, एक चीज़ है यहाँ पर आपके रेगिस्तान के बिल्कुल मध्य में, जिसकी एक लंबी सी गर्दन है, लंबी लंबी टांगे हैं, और वह बिल्कुल भी एक ढेले का भी काम नहीं करता है। और मंडे मॉर्निंग से उसने कोई कार्य नहीं किया है, जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई है मंडे मॉर्निंग से उसने कोई कार्य नहीं किया। ही वॉन्ट ट्रॉट, और वो तेजी से चलता भी नहीं है। व्यू सैड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए व्यू की साउंड क्रिएट की। दैट्स माई कैमल, अरे ये तो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है इसके बारे में? ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लो सैड द ऑक्स, ऑक्स बोला वह सिर्फ हम बोलता है और वह खेत भी नहीं जोतता। वेरी गुड सैड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। बहुत अच्छी बात है,
मैं उसको हम्प ही बना दूंगा अगर तुम थोड़ी देर 1 मिनट के लिए मेरा इंतजार करो तो। द जिन रिमोनिस्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम। जिन जो है कैमल के साथ में रिमोनिस्ट्रेटेड करता है, रिमोनिस्ट्रेटेड मीन्स आर्ग्यूमेंट करता है, प्रोटेस्ट करता है कैमल की बात का कि वो बात बात पे हम्प बोलता है, उससे रिमोनिस्ट्रेट करता है, आर्ग्यूमेंट करता है। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रीव ए लम्प। अचानक से कैमल की जो सुंदर सी बैक थी, पीठ थी, वो एक लंप में, एक बॉल के रूप में बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कि कैमल की हम्प बन जाती है। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प नॉट एट हिंड्रेंस। लेकिन बाद में जिन इस बात को एश्योर करता है, इस बात के लिए निश्चिंत उसे करता है कि यह हम्प आने वाले भविष्य में तुम्हारी मदद करेगी, न कि तुम्हारे लिए एक रुकावट होगी। Now, come on the story. The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert. जिन अपने आप को वापस रोल कर लेता है, समेट लेता है डस्ट क्लॉक के रूप में, और पूरे रेगिस्तान में एक भ्रमण करता है, घूमता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। और कैमल को कहाँ पाता है? एक पानी के तालाब के किनारे, जहाँ की वो अपनी परछाई को पानी में देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मेरे मित्र, मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम कोई काम नहीं करते हो। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड। जिन वहीं उसके पास बैठ गया, सोचने वाली मुद्रा में। उसका हाथ जो है उसकी चिन पे, उसकी ठोड़ी पे था। वेल द कैमल लुक्ड एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जबकि कैमल जो क्या कर रहा था, वो अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को पानी में देख रहा था। यानी कहने के बाद भी, जिन के इतना कहने के बाद भी कैमल पे कोई असर नहीं पड़ा था, वो अपनी परछाई देखने में बिजी था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क यूर सिंस मंडे मॉर्निंग। पिछले मंडे मॉर्निंग से तुमको 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। लेकिन तुम्हारे आलसपन की वजह से सारे के सारे अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, सैड द चिन। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड। और वो वहाँ बैठा हुआ सोचता रहा, अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पर रखे हुए। देखिए किस तरीके से ही इज वेंट ऑन थिंकिंग एंड द कैमल इज वॉचिंग हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। हम, सैड द कैमल। और कैमल ने जवाब में फिर से वही हम्प साउंड क्रिएट की। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू। मैं यह वापस नहीं बोलता अगर मैं तुम होता, सैड द जिन। जिन ने यह बात कही। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तुम इसे दोबारा नहीं बोलोगे, तुम कई बार यह हम्प साउंड क्रिएट कर चुके हो, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सैड हम अगेन। लेकिन कैमल ने दोबारा से हम्प की साउंड क्रिएट की। बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। लेकिन जैसे ही अगली बार कैमल ने हम साउंड क्रिएट की, अचानक से उसकी जो बैक, जिसके ऊपर उसे बहुत ही प्राउड था, बहुत ही घमंड था, वह फूलने लगी और एक बहुत बड़े से हम्प में, ऊबड़ में तब्दील हो गई। डू यू सी दैट? तुमने इसे देखा? सैड द जिन। तुम इसे देख रहे हो, देखते हो? दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर ओवन वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। यह तुम्हारी खुद की हम्प है, जिसे तुमने पाया है कोई काम न करके। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगन, जब से कार्य की शुरुआत हुई है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करते रहना है, करते रहना होगा। हाउ कैन आई, अब मैं कैसे काम कर सकता हूँ? सैड द कैमल। कैमल ने कहा, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। इस हम्प के साथ, जो कि मेरी बैक पे उगाई है, मेरी पीठ पे आ गई है, इस कुबड़ के साथ मैं कैसे कार्य कर सकता हूँ? दैट हैज़ अ पर्पज, सैड द जिन। जिन ने कहा, इसका भी एक पर्पज है, इसका भी एक कार्य है, इसकी भी एक आवश्यकता है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने उन 3 दिनों को मिस कर दिया है, उन 3 दिनों को चूक गए हो, उन 3 दिनों में तुमने कार्य नहीं किया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। इसलिए तुम अब बिना खाना खाए, बिना कुछ खाए 3 दिन तक कार्य करने में समर्थ रहोगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तब तुम्हें अपने इस हम्प पर ही जिंदा रहना होगा। एंड डोंट यू ईवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। और यह मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया,
अब इस डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के साथ में अच्छा सा बर्ताव करो, व्यवहार करो और अपना कार्य करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और कैमल भी उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर हम, और उस दिन के बाद से आज का दिन है कैमल के पास हमेशा वह कुबट रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, हम इसको हम्प कहते हैं। हमारा उद्देश्य उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विथ द 3 days दैट ही हैड मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वह अभी तक उन 3 दिनों की पूर्ति नहीं कर पाया जो कि उसने संसार की शुरुआत होने से के समय मिस कर दिए थे, उनको छोड़ दिया था। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और वह अभी तक नहीं सीखा है कि किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग की ये स्टोरी है। थैंक यू।